बता दें आपको कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी के बाद सरकार की ओर से लागू अनलॉक 2 के तहत अब और छूट देने की तैयारी गहलोत सरकार ने कर ली है। दरअसल अनलॉक 2 की नई संशोधित गाइडलाइन गृह विभाग ने तैयार कर ली है, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। सीएम की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि जल्द संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के तमाम धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों के लोगों से बैठक कर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 30 जून तक प्रदेश में शादी समारोह, धार्मिक स्थलों और बड़े आयोजनों पर रोक के साथ साथ मॉल, सिनेमा हॉल और तमाम मनोरंजन के साधनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। अब इस प्रतिबंध को हटाने की तैयारी सरकार कर रही है। जुलाई में ये प्रतिबंध हटाकर शर्तों के साथ खोलने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान में अब जल्द ही लॉकडाउन खोलने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी धर्मगुरु और सभी राजनीतिक दलों के लोगों से बात की है, क्योंकि अभी तक शादी समारोह से लेकर सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लॉकडाउन के चलते प्रतिबंध था। इस प्रतिबंध को हटाने की तैयारी की जा रही है और संभवतः जुलाई से लॉकडाउन पूर्ण तरह खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। तो बता दें आपको, अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं। लॉकडाउन खोलने को लेकर दरअसल चर्चा की गई है। अनलॉक 2 की तैयारी में इस वक्त राजस्थान है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर। संजय, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। किस तरह से इसे शुरू किया जाएगा और कितनी अब छूटें आगे आने वाले वक्त में दी जाएंगी? क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? और शंकर, मैं बता दूं कि जिस तरह से कोरोना के बाद राजस्थान में कोविड पेशेंटों की कमी आई है, उसके चलते धीरे धीरे मुख्यमंत्री द्वारा लगातार रिव्यू मीटिंग की जा रही है। और यहाँ 10% से अधिक मरीज थे, उन एरियाओं को छोड़कर जहाँ मरीजों की संख्या शून्य हो गई है, उन एरियो में लॉकडाउन खोलने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे राजस्थान में से जहाँ 10% मरीजों की संख्या थी, वहां पे भी शून्य होती जा रही है। तो लगभग पूरे राजस्थान में लॉकडाउन खोलने की तैयारी कर ली गई है। और इसके लिए सभी जो धर्मगुरु हैं उनसे और सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री ने बैठक करके सलाह मशवरा किया है कि हम किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए। उनकी तरफ से गृह विभाग गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा कर रहा है और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसको संभवतः खोल दिया जाएगा। वैसे अभी 30 जून तक पूरे प्रदेश में सभी बड़े आयोजनों पर, धार्मिक स्थलों पर, मॉल और सिनेमाघर पर, शादियों पर अभी रोक है, लेकिन 1 जुलाई से संभवतः इसको खोलने की संभावना है। अभी जिस तरह से जो मंदिर हैं और जो बड़े मॉल हैं, सिनेमा हैं, उनको भी खोलने की तैयारी 1 जुलाई से की जा रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उनको खोलने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह से जो शादी समारोह है उसमें भी जो 10-11 लोगों को बुलाने की जो गाइडलाइन थी, जो राइडर था, उसको हटाकर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। धीरे धीरे प्रदेश में लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार अग्रसर है, जिससे कि लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था वो वापस पटरी पर आ सके। वहीं दूसरी ओर अभी जो दुकानों का समय था और ढाबों का समय था, उसमें इजाफा किया गया है। अब दुकानें 7 बजे तक खुल सकेंगी और खाने के ढाबे जो 11 बजे तक खुलने का समय तय किया गया है। तो धीरे धीरे सरकार भी चाह रही है कि लॉकडाउन खुलने, लोगों को रोजी रोजगार मिले पूरा और लोग पहले की तरह पटरी पर प्रदेश आए और काम कर सकें और अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। जी। लेकिन संजय, अगर ये चीज़ें खोली जाती हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ शर्तों के साथ इन चीज़ों को खोला जाएगा, छूट दी जाएगी, चाहे वो शादी समारोह हो, बाकी फंक्शंस को लेकर हो, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया जिन राज्यों में हो रही है, वहाँ पर हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो कि डरा भी रही हैं। इस वक्त हम कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। इससे समझ में आता है कि किस तरह से अनलॉक होगा तो लोग सड़कों पर आएंगे, बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सभी जगहों पर भीड़ बढ़ेगी। इससे बिल्कुल जाहिर हो जाता है। तो स्थिति संक्रमण की और ज़्यादा खराब ना हो प्रदेश में, अगर पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी तो फिर अगर पहली जैसी स्थितियां दोबारा से धीरे धीरे होने लगी, फिर उसको कैसे संभाला जाएगा? और दूसरी ओर जो खासतौर पर अगर मैं जयपुर की बात करूं, राजधानी की, वहां पर जनता में जागरूकता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि अनलॉक जैसे जैसे हो रहा है, उसके बावजूद लोग कोरोना नियमों का पालन अभी भी नहीं कर रहे हैं। संजय, ये कितना खतरनाक है? बिल्कुल, ये संभवतः आपने सही सवाल पूछा है और ये बिल्कुल खतरनाक है। वैसे भी अभी तीसरी लहर को लेकर भी पूरे भारत में इस बात को कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आनी है। तो अभी सरकार का भी ये है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है,
उसका पालन हर व्यक्ति को करना आवश्यक है। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सबको आवश्यक है। वहीं मंदिर में भी अब 10 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी, इस तरह की गाइडलाइन बनाई जा रही है। इसी तरह मॉल में भी उसी तरह की जा रही है, तैयारी की जा रही है। फैक्ट्रीज में तो जहाँ है वहाँ कम से कम लोग, भीड़ कम से कम इकट्ठा हो, इस तरह की गाइडलाइन जारी करके लॉकडाउन खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन लोग हैं वो आसानी से मानते नहीं है और फॉलो नहीं करते और भीड़ होती है। बाजारों की अगर बात करें तो जिस तरह से सब्जी मंडी हो या राशन की दुकान हो, दूध की दुकान हो, वो एक समय अनुसार खोले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ उस समय वहाँ काफी तादाद में होती है और जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना से बचने के लिए और इसका संक्रमण अधिक ना फैले, उसकी प्रोटोकॉल का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा हुई है, अनलॉक 2 की तैयारी है। प्रदेश में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। नई जो संशोधित गाइडलाइंस है, गृह विभाग ने इसे तैयार किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि धीरे धीरे जो पाबंदियां हैं वो अब हटाई जाएंगी। राजस्थान में फिर से एक बार गाड़ी पटरी पर लौटेगी, पहले की तरह जिंदगी सामान्य तरह से रहेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इन चीज़ों को शुरू किया जाना है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी भी बाजारों में लोग बेधड़क जा रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये भी एक डर सता रहा है कि दूसरी लहर से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का जो अंदेशा है, अगर यही तस्वीर रही तो वाकई में आने वाले वक्त में ये तस्वीरें डरा भी रही हैं। और लोगों को समझना होगा सरकार के साथ साथ कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का हमको पालन करना है, तभी हम कोरोना के संक्रमण को खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रोम का शिलान्यास किया है। जहां बीकानेर में मेडिसिन विंग का भी शिलान्यास किया गया और बीकानेर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में ऊर्जा और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की अध्यक्षता में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति बैठक आयोजित हुई है। यह बैठक जिला परिषद सभागार में हुई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर और कई बैंकों के बैंक कर्मी शामिल हुए हैं। जिला परिषद में आयोजित इस बैठक की बात की जाए तो उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि भारत सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका कोरोना संक्रमण के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ बैंकों की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को भारत सरकार और राज्य सरकार योजनाओं का लाभ ज्यादा मिले, इसी के लिए उन्होंने सभी बैंक कर्मी को निर्देश भी दिए हैं। विशेष करके जो भारत सरकार की जो विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ हो, या अन्य अनेक तरह की योजनाएं जो भारत सरकार और राज्य सरकार चला रही है, उसके समीक्षा बैठक हुई थी। और इस कोविड-19 के इस काल में सेकंड वेव जो चल रही है, अभी गई है, उसमें काफ़ी बैंकों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। टारगेट से भी कई बैंकों ने तो टारगेट से भी अच्छा काम किया है और कई बैंक अभी ठीक है। और श्रीगंगानगर में ग्रामीण किसान समिति के नेतृत्व में किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। आपको बताएं कि श्रीगंगानगर ग्रामीण किसान समिति के नेतृत्व में बुधवार को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर क्षेत्र के किसान श्रीगंगानगर के गंगा सिंह चौक पर एकत्र हुए। ग्रामीण किसान समिति के संयोजक रंजीत राजू के नेतृत्व में किसानों ने नहरों में आ रहे गंदे पानी और सिंचाई पानी के लिए उपयुक्त पानी देने की मांग की, जिसके लिए किसानों ने कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सभी किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। साथ ही कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए प्रदर्शन भी हुआ है। किसानों का यह कहना है कि केंद्र सरकार नए जो कृषि बिल जिनको समाप्त करें, नहीं तो किसानों का प्रदर्शन इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा।
दिल्ली में चल रहे ऐतिहासिक आंदोलन को बल देने के लिए और कल कबीर जयंती को उपलक्ष्य में राजस्थान से गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान भारी संख्या में शाहजहाँपुर जा रहे हैं। उसके साथ साथ जाने से पहले हमारी जीवनदायिनी गंग नहर है। गंग नहर की स्थिति दयनीयपूर्वक है। पंजाब भाग में तो पानी चोरी होता ही है, लेकिन इस बार राजस्थान भाग में भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी चोरी हो रहा है। उस संबंध में कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब को चेताया कि मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो इतिहास बताता है, जब तक आंदोलन नहीं होता तब तक सरकार के कान पे जी नहीं रेंगती, ना प्रशासन के कान पे जूं रेंगती है। उदयपुर में कनिष्ठ लिपिक भर्ती को लेकर पंचायती राज संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है। संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद भी प्रशासनिक लापरवाही के चलते नियुक्तियां अटकी हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती को लेकर संघर्ष समिति ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है। इसीलिए इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में आज प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सीओ महोदय को आज ज्ञापन दिया गया। इसमें हमारी 2013 की जो भर्ती निकली, उसमें मार्च 5 से 2019 को कैलेंडर निकला था। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कतिपय उच्चाधिकारी आदेशों को अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जल्दी संवेदनशील कर इस भर्ती को शुरू कराएं और जो भी बेरोजगार हैं, हमारे जो साथी महानरेगा कार्य और दूसरे योजनाओं में काम कर रहे हैं, बोनस अंक लेकर ये भर्ती शुरू की गई थी, उनको राहत प्रदान कराएं। उदयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अव्यवस्था और लोगों को हो रही परेशानी को लेकर उदयपुर जनहित मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्य से लोगों की परेशानी समझकर राहत देने की मांग की गई है। इस मौके पर उदयपुर जनहित मोर्चा के राजेश सिंह, शंकर लाल चौधरी के साथ कई लोग मौजूद रहे और नगर निगम से स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्य की सही मॉनिटरिंग कर काम करने की बात पर जोर दिया गया। जनहित मोर्चा की राजेश सिंघवी ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कामों पर नगर निगम के गलत मैनेजमेंट की बात भी कही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।